नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बस दुर्घटना में यात्रु सब घायल भेल मुख्य प्रशंसा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत चितवन के राप्ती नगर पालिका 5 स्थित पंफा पुल में बस आ ट्रक ठोकेला से 10 गोटे यात्रु घायल भेल। काठमांडू से धरान दिस जा रहल बाप 010006 ख 4799 नंबर के बस आ व्याह दिशा जा रहल ना 6 ख 5927 नंबर के ट्रक एक आपस में आई भिन्सर ठोकेला से बस में सवार रहल 10 गोटे यात्रु घायल भेल छन्। घायल मध्ये 7 गोटे की अवस्था मध्यम रहल तो 3 गोटे की अवस्था सामान्य रहल। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रवक्ता भेषराज रिजाल जानकारी देने सहित घायल मध्ये 4 गोटे की कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर आ 6 गोटे के एलाइव हॉस्पिटल एंड ट्रमा सेंटर भरतपुर में इलाज भ रहल है। प्रहरी दुनू सवारी साधन बस चालक जिला सप्तरी तेरूत गाउँपालिका 2 के 40 वर्षक संतोष कुमार यादव आ ट्रक चालक रामेछाप सांगटार गाउँपालिका 2 के 35 वर्षक नीर कुमार प्रधान के नियंत्रण में लेने अछि। भूस्खलन में पड़कर त्रिशूली नदी में बेपत्ता भेल दुनू बस के यात्रु सबके स्मृति में स्तंभ बनायल गेल अछि। एंजल बस के चालक तथा यात्रु सबके नाम सहित के दुर्घटना स्थल सिमलताल में स्मृति स्तंभ बनायल गेल अछि, जेमे बीरगंज से काठमांडू जाय लागल एंजल डिलक्स बस में यात्रा केने 26 गोटे के नाम उल्लेख रहल अछि। असार 28 गते भूस्खलन में भरतपुर 29 सिमलताल में सड़क से दुपटा बस एंजल डिलक्स आ गणपति यातायात के बस त्रिशूली नदी में खसल सल। मुदा स्तंभ में एंजल डिलक्स में रहल यात्रु सबके मात्र नाम उल्लेख कयल गेलै। चितवन के प्रमुख जिला अधिकारी इंद्रदेव अधिकारी के स्मृति स्तंभ बनौने संबंध में कोनो जानकारी नहीं रहल जानकारी देने सहित दुनू बस में जमा 65 गोटे यात्रु रहल सल। 3 गोटे एहि में बाँचल सफल भेल छन् तऽ बाँकी सब गोटे बस संगे दहायल अछि। हिनका सब मध्य अखन धरि 19 गोटे के मात्र लाश पहचान भेल अछि तऽ बाँकी लाश तथा बस के खोजी के लेल नेपाल आ भारत समेत खोज तथा उद्धार टोली खोजी केलो पर अखन धरि भेट नहीं सकल अछि। त्रिशूली में हरायल तथा मृत पहचान भेल सब गोटे के 2 लाख रुपया के दर से सरकार राहत समेत द चुकल अछि। चीनिया तथा नेपाली साझेदारी में संचालित हिमालय एयरलाइंस भादो 4 गते से काठमांडू कुवैत काठमांडू उड़ान पुनः संचालन कर लागल अछि। हिमालय शुरुआते में हफ्ता के एकटा उड़ान संचालन कर आ यात्रु के चाप वृद्धि होइत गेल में मांग के आधार पर उड़ान थप कर जानकारी करौने अछि। स्थानीय समय अनुसार काठमांडू से रात 12:40 में उड़ान कुवैत के समय अनुसार भिनसर 3:15 में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण करत। अहिना कुवैत से काठमांडू उड़ान स्थानीय समय अनुसार भिनसर 4:15 में हैत। काठमांडू में स्थानीय समय अनुसार भिनसर 11:50 में अवतरण किया जाए तो ई रूट के लिए हिमालय में कुवैत में सीजर्स ट्रैवल ग्रुप के जनरल सेल्फ एजेंट GSA नियुक्ति क चुकल जानकारी देने अछि। हिमालय अखन मध्य पूर्वी आ दक्षिण एशिया के संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेशिया, कतार, सऊदी अरेबिया, अहिना बांग्लादेश आ चीन में उड़ान संचालन केने अछि। एयरलाइंस 2079 माह के बाद उड़ान रोक केने छल। झापा में इटालियन पिस्तौल सहित 1 गोटे युवक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल झापा के दमक नगर पालिका 8 के 36 वर्षक संजीव गजमेर रहल छन्। हिनका इलाका प्रहरी कार्यालय दमक झापा के प्रहरी टोली सोमदिन भिनसर नियंत्रण में लेने आए। हिनकर संग में से मेड इन इटाली लिखल गेल पिस्तौल आ 2 थान मैगजीन समेत बरामद कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय झापा के प्रवक्ता तथा DSP कृष्ण कुमार चंद्र जानकारी देने सहित भिनसर दमक नगर पालिका 5 बानेश्वर हाइट मार्ग जाय भीतरी सड़क खंड में हिनका नियंत्रण में लियल गेल छल। को 38 पर 5649 नंबर के स्कूटर में सवार ओ पिस्तौल सहित बाहर निकलल प्रहरी जानकारी देने छन्। नेपाल भ्रमण में रहल भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री भारतीय सहयोग में निर्माण भ रहल आयोजना के कार्यान्वयन में समस्या आए तो समाधान कर प्रतिबद्धता जनौने सहित
सोमदिन सिंहदरबार में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल संग के शिष्टाचार भेंटवार्ता के क्रम में सचिव मिश्री भारतीय सहयोग में निर्माण भ रहल आयोजना के कार्यान्वयन के विषय में छलफल करते किछ समस्या भेल त दुनू पक्ष मिलकर समाधान करब जानकारी देने छैन। भविष्य में हो सक विकास सहायता में समेत भारत के सहयोग आवश्यक रहला सब पौडेल एहि ऊपर जोड़ दैत अर्थ मंत्रालय के सह सचिव धनीराम शर्मा जानकारी देने छैन। तर भेटघाटका क्रममा अब अहिले भारतीय सहयोगबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा पनि कुरा निस्क्यो। केही समस्याहरू भए दुईटै पक्ष त्यसलाई सर्ट आउट गर्नुपर्छ, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा भारतीय विदेश सचिव पनि चासो भयो। हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा हाम्रो तर्फबाट हामी तयार छौँ, त्यसलाई सर्ट आउट गरौँ, छिटो समस्या समाधान गरौँ र परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिउँ भन्ने कुरा भयो। र अब फ्युचरमा हुनसक्ने विभिन्न विकास सहायताको विषयमा पनि हामी इङ्गेज हौँ, अझै अगाडि बढौँ। हाम्रो यो विकास सहायता परिचालनमा अझै हामी नयाँ उचाइका साथ काम गरौँ भन्ने कुरा नै खासमा त्यही कुरा हो। ऐना सोमदिने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिर्सी परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देवासँग समेत शिष्टाचार भेंटवार्ता केने छैन। सिंहदरबार में भेल भेंटवार्ता के क्रम में दू देश बीच के आपसी संबंध लगायत के विषय में छलफल कयल गेल छल। सर्लाही में प्रहरी 7 लाख बराबर के 10 टन चीनी सहित मिनी ट्रक के नियंत्रण में लेने आए। इलाका प्रहरी कार्यालय केशवरगंज के टोली ईश्वरपुर नगरपालिका 5 सखुबन्नी टोल से चीनी सहित के मिनी ट्रक नियंत्रण में लेने जानकारी करौने आए। बैलवास से सिंधुली दिश जा रहल बागमती प्रदेश 030001 ख 1600 नंबर के ट्रक चेक जांच कयल गेल समय बिल बीजक में कैफियत देखल गेलाक बाद नियंत्रण में लेल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक मान प्रसाद श्रेष्ठ जानकारी देने छैन। ट्रक में 50 किलोग्राम के 2 से बोरा चीनी रहल प्रहरी द्वारा समेत जानकारी कराल गेल अछि। ट्रक चालक ताप्लेजुङ जिला के 28 त्रिवेणी गाउँपालिका 2 निवासी 37 वर्षक झलक लिम्बू के समेत नियंत्रण में लौका आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला भन्सार कार्यालय मलंगवा में पठायल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठ जानकारी देने छैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल राज्य के सर्वांगीण विकास में युवा सबके विशेष योगदान के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान कर नीति आवश्यक रहल जानकारी देने छैन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर में सोमदिन काठमांडू में आयोजित युवा सम्मेलन 2024 के संबोधन करते राष्ट्रपति पौडेल संघीयता सूचना प्रविधि के विकास तथा बदलत सामाजिक परिवेश अनुसार परिवर्तन भेल युवा के आवश्यकता आ भावना के संबोधन कर जेहन नया नीति के आवश्यकता रहल स्पष्ट केलनि। राष्ट्रपति पौडेल युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक रूपांतरण के अग्रदूत, परिवर्तन के संवाह साथे राष्ट्र के अमूल्य संपत्ति रहल उल्लेख केलनि। राष्ट्रपति पौडेल परिवर्तित विश्व परिवेश, विज्ञान प्रविधि में आयल नवीनतम विकास के संदर्भ में युवा संबद्ध समस्या तथा चुनौती सबके संबोधन करा आवश्यक रहल जिक्र केने साथ बेरोजगारी, युवा जनशक्ति पलायन, कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल, युवा मैत्री लगानी र उद्यमशील वातावरणको सीमितता रहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न युवालाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विश्व शान्ति, सह-अस्तित्वको भावना जगेर्न, वातावरणीय सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन तथा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति बीच सहिष्णुता कायम गर्दै युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यकताको परिपूर्ति समानता एवं समतामूलक वितरणको सिद्धान्तको आधारमा गर्न आवश्यक छ। यसका लागि देशमा उपलब्ध स्रोत साधन, सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत सिप र प्रविधि तथा स्थानीय सम्भावनाको उपयोग गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
खेलकूद मंत्री तेजूलाल चौधरी समृद्ध देश बनेबाक लेल युवा सबके भूमिका अपरिहार्य रहल जानकारी देलनि। वो नेपाल में 16 से लेकर 40 वर्ष उमेर समूह के जनसंख्या 42.56 रहल कहत युवा परिचालन के प्रविधि संग जोड़ कर राष्ट्र निर्माण में जुट उल्लेख केने छलैथ। भन्ने हामी सबैलाई आत्महुति भएको छ। पछिल्लो जनगणनामा नेपालमा हाल 16 वर्षदेखि 40 वर्षका उमेर समूहको जनसङ्ख्या 42.56% रहेको छ। यो हाम्रो लागि जनसांख्यिक लाभांशको पनि समय हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र युवा परिषदले यो अवसरको प्रयोग गर्न युवालाई प्रविधिसँग जोड्दै सुरक्षित, संरक्षित, न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्नेछ भन्नेमा हामी दृढ रहेका छौँ। ऐना राष्ट्रीय युवा परिषद के उपाध्यक्ष सुरेंद्र बस्नेत संविधान में मौलिक हक के रूप में रहल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के व्यवस्था के व्यवहार में कार्यान्वयन कर बाँकी रहला से अहि दिस ध्यान देव परत जानकारी करौलनि। वो नेपाली जनशक्ति के नेपाल में परिचालन करबाक लेल उद्यमशीलता के वातावरण तैयार करो ऊपर जोड़ देने साथ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त पनि हामीले एउटा सकारात्मक उत्प्रेरणा पक्कै प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आज हरेक दिन झन्डै 2000 मानिसहरू विदेश जाने तथ्याङ्कहरूले बताउँछ। तर यो कुरा चर्चा गर्ने गरिएको छैन कि त्यसमध्ये झन्डै 1200 भन्दा बढी हरेक दिन फर्की पनि रहनु भएको छ। हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले हाम्रा बसहरूमा छलफलहरूमा फर्किने मान्छेको बारेमा चाहिँ चर्चा र व्यवस्थित अभिलेख हुने गरेको छैन। ठुलै सङ्ख्या फर्किने पनि गरेको छ। यस अर्थमा बाहिर गएको जनशक्तिलाई फरिसके देशभित्रै आशा भरोसा जगाउने, नगई नहुँदैलाई पनि सिपयुक्त बनाएर बढी आयोजन गर्न सक्ने बनाएर तालिम दिएर मात्रै पठाउने र फर्केर आएकाहरूलाई विदेशमा उनीहरूले सिकेको ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशभित्र लगानी गरेर एउटा उद्यमशीलताको नयाँ वातावरण र माहौल सिर्जना गर्नका निमित्त लगाउनु पर्दछ। सबै मानकहरू खराब मात्रै छैनन्। आज हामी डिजिटल प्रविधिको कुरा गरिरहेका छौँ। यो कुरा गर्दै गर्दा मलाई गर्व लाग्छ। केही वर्ष अगाडिको मात्रै तथ्याङ्कमा नेपालबाट चाहिँ 67 अरब यो सूचना प्रविधि सेवा मात्रै निर्यात गरेर करिब 66,000 नेपाली युवाहरूले 67 अर्ब रुपियाँ वार्षिक रूपले यो प्रविधिबाट यो चाहिँ प्रविधि सेवा निर्यात गरेर मुलुकमा चाहिँ भित्रै रहनु भएको छ। अगस्त 12 के हरेक वर्ष विश्वव्यापी रूप में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेपाल में पहल बेर सन 2004 से ई दिवस मनाव शुरू किया गया। नेपाल में अय वर्ष दिगो विकास लक्ष्य में प्रगति आ समृद्ध डिजिटल प्रविधि में युवा पहुँच अभिवृद्धि कहल गेल मूल नारा के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनायल गेलै। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबीन विशेष समिति हिनामिना प्रकरण में जोड़ल सहकारी संचालक संघ सोमदिन समेत बयान लेने अछि। सिंहदरबार में सोमदिन बैसल समिति बैसार से सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था में आबद्ध राज बहादुर सिंह संघ बयान लेने अछि। समिति के कार्य दिशा में रहल समस्याग्रस्त सार्वजनिक रूप में प्रश्न उठल सहकारी संस्था मध्य उक्त सहकारी अनुसूची 2 के 8 नंबर में रहल अछि। ई क्रम में समिति बचतकर्ता के रकम हिनामिना संबंध में प्रश्न केने छल। जवाब में सिंह बचतकर्ता के रकम फिर्ता कर जानकारी देलनि त सहकारी हिनामिना प्रकरण में जोड़ल अन्य संघ समिति छलफल करत निष्कर्ष में पहुँच समिति के तैयारी रहल अछि। छलफल के साथ समिति प्रतिवेदन मस्यौदा के काज के समेत आगा बढ़ाव समिति संयोजक सूर्य थापा जानकारी दिलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आज सोम दिन सोन के दाम में सामान्य गिरावट आयल अछि। ई दिन तोला के 100 रुपया से सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोम दिन सोना प्रति तोला 1,48,700 रुपया में कारोबार भ रहल अछि।
संगे रवि दिन सोन प्रति तोला 1,48,800 में कारोबार भेल छल तऽ आइ चांदी के दाम तोला के 1,715 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने रवि दिन चांदी प्रति तोला 1,720 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के बिहार में रहल बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भाग दौड़ भेला से 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि, संगे अन्य 35 गोटे घायल सेहो भेल छनि। सावन महीना में बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में जलाभिषेक करबाक लेल भक्तजन सबके भीड़ लागल छल। श्रद्धालु सबके भीड़ के बीच भीतर राति भाग दौड़ भेला से घटना घटल भारतीय संचार माध्यम आज तक द्वारा समेत जानकारी कराओल गेल अछि। बिहार के जोहानाबाद सदर अस्पताल में 7 गोटे के लाश राखल गेल आ मृतक के संख्या अखन बढ़ सक प्रहरी के अनुमान रहल अछि। घायल मध्ये स्थानीय 2टा अस्पताल में इलाज भ रहल अछि तऽ प्रत्यक्षदर्शी सबके अनुसार प्रशासन के लापरवाही के कारण घटना घटल अछि। भक्तजन के भीड़ में सुरक्षाकर्मी लाठी चलाबऽ लागल बाद भाग दौड़ मचल बताओल गेल अछि। संगे घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।